जय श्री राम। प्रिय साधकों, प्रेमी साधकों, आज का टॉपिक है कि इस विधि से नाम मंत्र तुरंत फल देना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि नाम मंत्र क्या होता है। नाम मंत्र माने गुरु के मुख से गुरु मंत्र लेना, दीक्षा लेना ही नाम मंत्र कहलाता है, जिसको आप नामदान भी कह देते हो और जिसको उपदेश भी कहा जाता है। एक ही बात है, ये सब पर्यायवाची हैं। तो कई साधकों को तो नाम दीक्षा मिलते ही उनका जीवन बदल जाता है, उनको पूर्ण फल की प्राप्ति उसी समय से मिलनी शुरू हो जाती है, और कई साधकों को लाभ ही नहीं मिलता है। तो कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो नाम मंत्र आपको मिला है वो बहुत 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 ही पावरफुल होता है, लेकिन उसकी शक्ति जब तक काम नहीं करती जब तक लेने वाले का भी भाव पूरा ना हो। गुरु को आप क्षेत्रज्ञ कह सकते हो, यानी कि जो हमारे सद्गुरु होते हैं वो किसान हैं। जो खेत में बीज बोता है वो किसान होता है, और जो शिष्य होता है उसको हमारे संतों ने खेत बताया है। तो जब एक किसान बीज बोना चाहता है जमीन में तो क्या करता है? पहले उस खेत को अच्छे से तैयार करता है, तैयार करके सुंदर बना करके उसमें बीज डालता है। और बीज डालते समय किसान का भाव क्या होता है जानते हो? कि ये बीज जो मैं डाल रहा हूँ ये बहुत जल्द जो है अंकुरित हो और ये फले फूले और इससे बहुत अच्छी फसल आए। हर तरह से उसका यही प्रयास रहता है। ऐसे ही सद्गुरु भी जब शिष्य के अंदर वो नाम डालते हैं, वो उसको नाम मंत्र देते हैं, तो उसकी भी सोच यही होती है कि वो शिष्य को हर प्रकार से आगे बढ़ाए और उसे परम शांति मिले, परम गति की प्राप्ति हो, वो अपना कल्याण इसी जन्म में कर ले। कभी भी किसान या गुरु ये नहीं सोचता कि जो मैं ये बीज इसके अंदर डाल रहा हूँ वो फलीभूत ना हो। उसकी हर संभव प्रयास होती है कि वो जल्द से जल्द फलीभूत हो, वो फल दे। परंतु ध्यान रहे, खेत में डाला हुआ बीज तभी अंकुरित होता है जब वो पूरी तरह से अपने आप को नष्ट कर देता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ समझिएगा। नष्ट होने का अर्थ क्या होता है? जब आपने बीज जमीन में डाला तो वो फट जाता है, पूरा वो खत्म हो जाता है, और जो उसी में से फिर अंकुर निकल के आता है, यानी कि उसने अपना समर्पण कर दिया पूरी तरह से, वो अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया उसने। तब उसमें से अंकुर निकलता है, और फिर वो निरंतरता से यदि किसान उसमें खाद पावा देता रहता है तो वो जो है बड़ा होता है और उसमें फल फूल आते हैं, और वो मतलब वृक्ष बन जाता है, या खेती जो भी उगाई है मतलब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है पक करके। तो ऐसे ही जब शिष्य गुरु से नाम मंत्र ले लेता है और नाम मंत्र लेकर के अपना पूरा समर्पण गुरु को कर देता है, तन मन धन अर्पण प्लस समर्पण, अपने आप को मिटा देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर स्वयं कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलाकर गुले गुलजार होता है। तू को इतना मिटा दे कि तू न रहे, तुझ में दुई की बू न रहे। शिष्य तब तक शूद्र अहम भाव को नहीं मिटाता जब तक उसमें नाम रूपी बीज अंकुरित नहीं होता है। अपने आप को नछावर करने पर ही नाम के प्रेम का अनुभव होता है। यह वाणी का विषय नहीं है, यह केवल अनुगम्य और प्रेम का मार्ग है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाये।
तिमरी गयो रवि देखी के, कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई पर लोभते, भक्ति गई अभिमान। प्रेम भक्ति का मार्ग बहुत ही झीना और सूक्ष्म है। इसमें मैं और तू दो नहीं समा सकते। सूर्य के प्रकाश से अंधकार का और गुरु ज्ञान से अज्ञान का, लाभ से सद्बुद्धि का और अभिमान से भक्ति का नाश होता है। जिस प्रकार स्वच्छ कपड़े पर रंग सुंदर खिलता है, वैसे ही जो छल कपट से रहित निरअभिमानी सुपात्र सद शिष्य है, उसके हृदय में तुरंत ही ज्ञान हो जाता है। गुरु जिसको यानी कि नियार कहते हैं, रंगरेज होते हैं, वो रंग लेते हैं अपने ही रंग में। जो शिष्य के हृदय को प्रेम भक्ति के रंग से रंग देते हैं, स्वच्छ हृदय में ही भक्ति का रंग खिलता है। गुरु से विमुख रहने वाले शिष्य में कभी भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। तो आपको पूर्ण समर्पण कर देना है गुरु के प्रति। पूरा अपने मन का भाव गुरु को दे दोगे तो आपको पहले दिन से ही नाम मंत्र महान फल देने लगता है। पहले दिन से ही, देरी तो लगती ही नहीं है। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, मन का भाव तो देते ही नहीं है। अपनी मैं उनकी बड़ी है। मैं को जब तक नहीं मिटाओगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। तू ही तू को रट ले प्राणी और मैं को तू मार दे। इस मैं को मार दो। अपनी कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपनी कोई भी पर्सनल लाभ के लिए आपको गुरु से मंत्र नहीं लेना है। अपने कल्याण के लिए मंत्र लेना है और गुरु मुख रहना है। गुरु की इच्छा में ही अपनी इच्छा होनी चाहिए। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कबीर जी कह रहे हैं, जो लोग गुरु को शरीर समझते हो वो कभी भी पार नहीं जा सकते। गुरु बड़े गोविंद से जाने दुनिया सारी। गुरु गोविंद से बड़े हैं, गोविंद से भी बड़े बताए हैं। तो गुरु के प्रति 100% तन मन धन अर्पण कर दो। जितनी आप तन की सेवा कर सकते हो, मन की कर सकते हो, धन की कर सकते हो, करो। और समर्पण का मतलब होता तर्क वितर्क नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। लोग अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं, गुरु से बहुत बेतुके प्रश्न करते हैं तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। अरे आप साधना करो ना जो गुरु ने बताई है, अपने आप ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होगी। और लोग आजकल क्या करते हैं, तन भी बहुत से लोग दे देते हैं, धन भी दे देते हैं जितनी सामर्थ्य है। 10वां हिस्सा देना चाहिए वैसे तो गुरु को हर महीने, और देते नहीं है तो मन ही नहीं देते हैं। मन ही सबसे बड़ी चीज है जो देने की है। तो मन का भाव दीजिए। गुरु भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से जो उनको भजे तो भव से बेड़ा पार। तो मन का भाव दे दीजिए, आत्म समर्पण कर दीजिए, गुरु अपने आप सब संभाल लेंगे। तो ये नाम मंत्र पहले दिन से ही आपको लाभ देना शुरू कर देगा, देरी नहीं लगाएगा। जिस दिन आप नाम दीक्षित होते हैं उस दिन आपका नया जन्म होता है, उस दिन आप पैदा होते हो। तो उस दिन को हमेशा याद रखें कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब तक का जीवन तो आपने गंवाया ही है, खाया पिया सोया ये सब पशु समान। तो पशु मत बने, इंसान बने और इंसान बन के लाभ उठाएं और भगवान को पाए इसी जन्म में। और ये सब संभव गुरु से ही हो सकता है। तो गुरु को ढूंढिए, अगर नहीं है तो और है तो गुरु मुख रहिए। जो गुरु आपको बताए वो कीजिए। 100 नहीं 101% आपको पहले दिन से ही लाभ मिलेगा। यह बात आप लिख कर रख सकते हो। इसमें 1% भी संशय ना था, न और न ही होगा। और आप यदि ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो 9958515054 पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। आज शनिवार का दिन है, शनिवार संडे 2 दिन 9 से 11 बजे के बीच में गुरु दीक्षा दी जाती है। और जो शिविर में आना चाहते हैं, दिल्ली में कल का शिविर है और अगला 21 जुलाई का है, तो भी व्हाट्सएप मैसेज पर जल्द से जल्द मैसेज करें कि हम आना चाहते हैं। और किसी भी चीज़ का हम कोई भी चार्ज फीस नहीं लेते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पर सिखाते हैं उसका भी नहीं लेते हैं, जूम पर सिखाया उसका भी नहीं लिया। और जो सत्संग में लोग आते हैं, साधक आते हैं, साधना सीखते हैं, भंडारा
ग्रहण करते हैं और गुरु दीक्षा लेते, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जो आपका भाव है, भाव से आप देना चाहते हो, तो हम उसको जो है ठुकरा नहीं सकते। वो फिर अभिमान वाली बात हो जाती है। गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तन मन धन अर्पण तभी होगा जब आपका भाव होगा कि मैं अपने गुरु को न जाने क्या दे दूं। तो आप देना चाहते हो तो आप 9 6 4 3 7 4 5 4 6 7 पर अपनी सेवा दे सकते हो, अपने भाव से दें। आप नंबर मांगते हो इसलिए ये नंबर दिया जाता, नहीं हम नंबर नहीं देते थे, हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि हम नंबर दें। और जो साधक गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं या भंडारे के लिए, कल के लिए, शिविर के आयोजन के लिए दान देना चाहते हो, गुप्त दान है, ये महान फल देता है, तो भी इसी नंबर पर अपनी सेवा दे सकते हो। और ये दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।